भगवान गोपियों के अंतर्भाव को समझ गए और आज भगवान ने कहा कि आज हम चोरी चोरी करेंगे। ब्रज गोपियों ने कहा, ग्वाल बालाओं ने कहा, कन्हैया तू हमें चोरी करना सिखाएगा? बोले, हम तुम्हें किसी वस्तु की चोरी नहीं सिखा रहे, हम तुम्हें तो माखन मिश्री की चोरी सिखा रहे हैं। क्यों? देखो ये मन सुखा मद मंगल को सब 1.5 हड्डी के हुए जा रहे हैं, सब सूखे जा रहे हैं। तो कन्हैया कैसे करें? कन्हैया ने कहा, पहले अपने अपने घरों में चोरी करना सीखो, क्योंकि बालक जब चोरी करना सीखता है ना तो पहले अपने घर से ही पहले अपने पिताजी की जेब साफ करता है, फिर बड़ा होकर के महाराज धीरे धीरे वही जेब कतरा बन जाता है। तो घर से ही बालक सीखते हैं, इसीलिए सदैव बालक को अच्छे संस्कार देना चाहिए। तो आज पहली बार कन्हैया अपना मंडल बनाए, मंडल का नाम रखिए बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। और महाराज आज पहली बार कन्हैया अपने घर में चोरी किया। कन्हैया ने जब देखा कि मैया माखन का मटका रख करके बाहर चली गई है, तो कन्हैया मैया को झांकने बार बार जाते हैं, तो मैया आ तो नहीं रही है। मैया एक कमरे में रख दिया माखन, और कन्हैया बार बार माखन की तरफ जाते हैं और यशोदा मैया की तरफ देख करके आते हैं कि कहीं मैया तो नहीं आ रही। आज कन्हैया पहली बार चोरी किए। शून्य चोर यतः स्वयं निज गृहे हे अंग बीडम मणि स्तंभा स्वप्रतिबिंब वांछितवतः तेनैव साधं धिया। आज पहली बार कन्हैया ने अपने घर में चोरी की, माखन चोरी। कन्हैया एक कमरे में घुस गए, और जैसे ही कन्हैया कमरे में घुसे माखन चुराने लगे तो एक रत्न जटित खंभा था महाराज, उसमें पूरा शरीर का प्रतिबिंब दिख रहा है। कन्हैया ने जैसे देखा कि ये दूसरा चोर कौन आ गया भाई, कन्हैया का ही चेहरा उसमें दिख रहा था। कन्हैया ने सोचा दूसरा चोर कौन आ गया भाई। कन्हैया ने उससे पूछा, तुम कौन हो भाई? तो शीशे से भी महाराज जब प्रतिबिंब दिख रहा है तो वहां से कैसे हुई, तुम कौन हो? कन्हैया ने कहा, भाई ये तो मेरा घर है, लेकिन तुम कहां से आए हो? तो उधर से भी ऐसी प्रतिक्रिया आई। कन्हैया ने कहा, देखो तो बड़ा बेशरम चोर है भाई, मुझसे ही पूछ रहा है तुम कहां से आए हो। अब तो कन्हैया ने कहा कि यदि इसका विरोध करूंगा तो ये मेरी माँ से बता देगा, इसलिए चोर चोर मौसेरी भाई। अब कन्हैया ने कहा, देखो भाई चोरी तुम भी कर लो, माखन खा लो, लेकिन जब मैया आए तब बताना नहीं। मैया अगर पकड़ ले तो मेरा नाम मत लगाना। भ्रातर मावत मातरम मम समो भागस्तमा इति यति। जब मैया आ जाए, जब पकड़ ले तुमको तो मेरा नाम मत लगाना, क्योंकि कन्हैया समझ गए कि बड़ा बेशरम चोर है भाई, मेरे ही घर में घुस करके मुझे ही आंखें दिखा रहा है। अब तो महाराज जैसे ही कन्हैया उससे बातें करने लगे तो मैया ने अचानक सुन लिया, और मैया ने कहा, अरे मेरे बाप, अंदर कमरे में एकांत में किससे बातें कर रहा है? कृष्णम त्वासि करोसि तुम पितरसी स्वैव मातुर्वचः। कभी कभी हंसी मजाक में भी मैया अपने बेटा से कहते हैं, अरे चुप हो जा मेरे बाप। जब बहुत रोता है बच्चा, जब बहुत परेशान करता है, तो वही माता यशोदा ने कहा कि अरे मेरे बाप तू किससे बात कर रहा है? अब कन्हैया को लगा कि अब गड़बड़ हो जाएगा भाई, हम फंस जाएंगे, तो क्यों ना पहले इसी को फंसा दिया जाए। तो महाराज कन्हैया ने उसी रत्न जटित स्तंभ को दोनों हाथों से जकड़ लिया। कन्हैया ने सोचा ये चोर है, मैया मैया जल्दी आओ, मैंने चोर को पकड़ लिया। अब मैया जैसे आई अंदर, बोले बेटा कौन चोर, कहाँ है? बोले मैया मैया ये खड़ा है, ये खंबे में। अब वो अपना प्रतिबिंब को ही पकड़ लिए। मैया को बड़ी हंसी आई कि देखो नेक सा छोरा, और मैया की आंखों में कैसे धूल झोंक रहा है भाई। मैया ने कहा, वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले मैया ये चोर आया, इसी के पीछे पीछे मैं भी घुस गया। जब माखन चोरी करने लगा, मैंने इससे कहा कि मैया की डांट पड़ेगी, खबरदार, चोरी करना पाप होता है। तो मैया मुझे ही ये आंखें दिखाने लगा, तो मैंने सोचा मैं रगे हाथे इसको मैया से पकड़ा ही देता हूँ। अब तो मैया को बड़ी हंसी आई कि देखो तो
अब मैया ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन बेटा ये तुम्हारे मुहड़े में माखन कैसे लगा हुआ है? कन्हैया ने सोचा कि ये मैया इस चोर की तो खबर नहीं ले रही, लेकिन मेरी बड़ी ज्यादा खबर ले रही है। कन्हैया ने कहा वो क्या है ना मैया, जब मैं कमरे के अंदर प्रविष्ट हुआ तो माखन में मैया चींटियां चढ़ रही थी। अब मैंने सोचा मेरी मैया की बुढ़ापे की आंखें हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मैया की मदद कर दूं, थोड़ा सहायता कर दूं। तो मैया में चींटियां मिलने लगा माखन से, तो एक चींटी मेरे हाथ से चढ़ करके मेरे मुहड़े में लग गई। तो मैया दोनों हाथों में माखन था, तो मैंने चींटी को मारने के लिए ऐसे किया मैया, तो मेरे मुहड़े में माखन लग गया। अब तो मैया को हंसी आई और कन्हैया ने सोचा कि अब तो बच गए मैया की पिटाई से, और छोड़ करके स्तंभ कन्हैया वहां से 9 2 11 हो गए। अब सीधे अपनी मंडली में आए मैया, सभी ग्वाल बाल इकट्ठा हुए, सभी ने बताया भैया तुमने कैसे चोरी किया। मधुमंगल ने अपनी पीठ पर हाथ रखते हुए बोला कन्हैया आज से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। क्यों? बोले कन्हैया जैसे ही आज मैं चोरी करने के लिए घुसा तो मेरी मैया ने पकड़ लिया और वो पिटाई लगाई कन्हैया कि अभी तक मेरी कमर में दर्द हो रहा है। कन्हैया ने कहा जा दारी के, पहले ही चोरी में पहले ही दिन पकड़ा गया। बोले कन्हैया तुमने कैसे किया? बोले भाई क्या बताएं, आज फंस तो हम भी गए थे, लेकिन अपनी बुद्धि से भाग करके बाहर आ गए। देखो चोरी करने के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग भी होना चाहिए, चोर को थोड़ा होशियार भी होना चाहिए। सब गोप ग्वालों ने कहा वाह कन्हैया, चोर हो तो तेरे जैसा, मान गए भाई, आज से तू हम सबका सरदार, हम सब तेरे चेला। अब तो महाराज सर्वसम्मति से कन्हैया बन गए मंडलाध्यक्ष। बोले कन्हैया अपने मंडल का नाम क्या होना चाहिए? जय सिया राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कन्हैया ने कहा हमारे मंडल का नाम होना चाहिए बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। आप तो महाराज सर्वसम्मति से कन्हैया मंडलाध्यक्ष बन गए। अब तो घर घर चोरी करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जिस दिन कन्हैया माखन चोरी करने नहीं जाते थे, उसी दिन गोपियां महाराज व्याकुल हो जाती थी। कन्हैया के दर्शन के बिना इतना व्याकुल हो जाती थी कि उलाहना का बहाना लेकर के यशोदा मैया के पास आती थी। और क्या उलाहना दे रही है, सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथि दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मरकान् भोक्षन् विभजित सतेत् नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभं सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। बोले मैया वत्सान मुंचन, तुम्हारा लाला असमय में भी हमारा बछड़ा खोल करके चला आता है और वह बछड़ा हमारी गैया का सारा दूध पी जाता है। मैया ने कहा कि तू गाय दूधे जा रही थी इसलिए बछड़ा खोल दिया, कौन सा गलत किया? बोले नहीं मैया, क्वचित असमय में ही बछड़ा खोल देता है। तो बोले मैया ये घर घर माखन चोरी करता है। तो मैया ने कहा एक काम किया कर, जब तेरे घर माखन की चोरी करने आए तो तू स्वयं ही दे दिया कर। बोले मैया, एक गोपी ने कहा मैया मैंने वो भी करके देख लिया। एक दिन मैं माखन मिश्री लेकर के घर के सामने बैठी थी और यह जैसे ही आया मैंने कहा कन्हैया कन्हैया माखन मिश्री खा ले। इसने महाराज मुंह चमकाते हुए बोला अरे भाभी तैने क्या मुझे भिखमंगा समझा है क्या? अरे मेरे बाप के घर में 9 लाख गैया हैं, क्या मेरे घर में कोई माखन मिश्री की कमी है क्या? तो मैंने कहा लाला तो फिर तुम चोरी क्यों करते हो? तब इसने मुस्कुराते हुए बोला कि भाभी चोरी के माल में तो कुछ आनंद ही और होता है, और मुस्कुरा करके चला गया। मैया ने कहा एक काम किया करो तुम गोपियों, तुम अपना माखन जो है ऊपर छकड़े पर रख दिया करो। एक गोपी ने कहा मैया अभी इसकी पेट की दाढ़ी आपने देखा नहीं है? बोले मैया मैंने वो भी करके देख लिया। क्या किया? बोले मैया मैंने एक दिन ऊपर टांग दिया माखन और यह मेरे घर में पहले माखन ढूंढा। मैया जब माखन नहीं मिला ये देख लिया और मैया इसने क्या किया, एक तगड़े से छोरा को घोड़ा बनाया, उसके ऊपर एक और घोड़ा बनाया
और सबसे ऊपर ये न्यायाधीश जी महाराज चढ़ गए और महाराज खूब माखन खाया। और जब खूब माखन खाया, जब छक गए महाराज, तो महाराज पता नहीं कैसी आवाज मारी कि सारे बंदरों को इकट्ठा कर लिया। बंदरों को इकट्ठा कर लिया महाराज, कई बंदर आ गए। और महाराज जब बंदरों की भी थैली लटक गई खाते खाते, तो महाराज इसने माखन को लिया मटकी और सूंघा, बोला राम राम, इतना सड़ो सड़ाया माखन रख दिया और मटकी को फोड़ दिया। महाराज माखन भी खाया, बंदरों को भी खिलाया और हमारे माखन को सड़ो सड़ाया बता करके हमारी मटकी ही फोड़ दिया। बोले एक गोपी ने कहा मैया मेरी भी सुन लो, मैं तो गरीब घर की छोरी हूँ, मेरे पास तो कोई गाय और बछड़े हैं नहीं, मेरे पास घर में माखन और दूध होता नहीं है। तो एक दिन ये क्या किया, मेरे घर में घुस गए अपनी मंडली लेकर के। तो क्या किया बहन? बोले मैया इसने सारे घर छान मारा लेकिन माखन और दही नहीं मिला। तो इसने क्रोध में आकर के कहा राम राम राम, ये घर है कि कोई शमशान? इस घर में तो कोई खाने पीने की वस्तु ही नहीं है। मैया मेरी बेटी एक खटिया में लेटी हुई थी और उसके बाबा लेटे हुए थे। तो उसने क्या किया, बाबा की दाढ़ी और बेटी की चोटी में गांठी मार दी और बेटी के कान में जाके जोर से बोला हौवा। जैसे ही हौवा बोला तो बेटी जोर से महाराज खटिया से उछल के खड़ी हुई कि बाबा की दाढ़ी गोविंदाय नमो नमः। एक गोपी ने कहा मैया तेरे लाला ने मेरी नाक में दम कर रखा है। अब तो महाराज गोपियां शिकायत कर रही हैं, कन्हैया की तरफ देख रहे हैं। कन्हैया ने आंख दिखाया कि तुम्हारी खबर नहीं लिया तो मेरा नाम नंद का लाला नहीं। अब तो कन्हैया ने गोपियों की चुनौती दिया, गोपियों ने स्वीकार भी किया। और कन्हैया जब दूसरे दिन माखन चुराने गए तो एक गोपी थोड़ा ज्यादा होशियार थी, चतुर थी। उसने क्या किया महाराज, माखन की मटके में घंटी बांध दिया कि जैसे ही चोरी करने आएगा तो घंटी बजने लगेगी, हम इसको पकड़ लेंगे। तो महाराज मधुमंगल ने देख लिया, कन्हैया सावधान। क्या हुआ लाला? बोले गोपी बड़ी चतुर है, इसने आज मटकी में घंटी बांध रखो है और ये घंटी बजेगी तो हम सब के सब पकड़े जाएंगे, इसलिए सावधान। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो। अब जैसे ही महाराज कन्हैया ने घंटी को आदेश दिया खबरदार तुम बजना नहीं, घंटी ने कहा ठीक है महाराज कोई बात नहीं। अब जैसे ही महाराज कन्हैया ने माखन को नीचे उतारा और ग्वाल बालों को परोसा और जैसे ही भोग लगाने लगे तो घंटी ने सोचा कि अब नहीं बजूंगी तो कब बजूंगी महाराज? अरे साक्षात ठाकुर जब मेरे भोग लगाए और उस समय घंटी बजाया जाता है तो तुरीयम वस्तु गोविंदम जैसे मंत्र बोले महाराज घंटी टन 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 बजने लगी। आप तो महाराज सारी गोपियां आई और कन्हैया को ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया सावधान, गोपियां आ रही हैं। अब तो सारे ग्वाल बाल 9 2 11 हो गए महाराज, लेकिन आज कन्हैया पकड़े गए। अब तो महाराज गोपियों ने कहा कि बड़ी सफाई देते थे लाला, तुम कहते थे ना कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊंगा। तेरी माँ यशोदा कहती थी कि हमारा लाला तो हरिश्चंद्र का अवतार है, ये तो कभी चोरी कर ही नहीं सकता। आज रंगे रंगाए तेरी माँ को दिखाऊंगी। अब कन्हैया मोहनी सी सूरत बना ली, बड़े बड़े आंसू बहाने लगे महाराज। काजल लगाए थे आंखों में, जगन्नाथ जैसी की आंखें हो गई काली काली। अब तो महाराज कन्हैया रो रहे हैं गोपी से और गोपी हाथ पकड़ के उलाहना देने जा रही थी कि रास्ते में उसके ससुर आ गए सामने से और ससुर को देख करके महाराज गोपी अपना घूंघट काट लिया और वहीं से वो गोपी का देवर गुजर रहा था। तो कन्हैया ने क्या किया, हाथ छुड़ा करके उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। अब महाराज वो गोपी गई, अरे यशोदा, यशोदा बहन, यशोदा मैया ने कहा क्या है गोपी, आज तो मैंने कोई बुलौआ नहीं भेजा, लेकिन बहन तूने कोई बुलौआ तो नहीं भेजा, लेकिन तेरे लाला को आज मैं रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूँ। अब तो यशोदा मैया ने जैसे ही देखा तो महाराज मुंह दाब करके मुस्कुराने लगी। बोली भांग वांग खा करके चली हो क्या घर से? बोली क्या हुआ? बोली ये मेरा लाला है कि तेरा देवर है? आप तो महाराज कन्हैया फिर से मुस्कुराते हुए बाहर से निकले, कहो गोपी कैसी हो? अब तो गोपी ने देखा ये कहां से आ गया भाई, देखा तो मेरा देवर। गोपी ने कहा कि मैंने तो इसको घर से पकड़ करके लाई है, ये अचानक हो कैसे गया? आप तो कन्हैया गोपी को दिखाने लगे, हो गया। आप तो महाराज कन्हैया ने गोपी को कहा सुनो, इस बार तुमने गलती किया तो इस बार तो तुम्हारे देवर का हाथ पकड़ाया हूँ,
अगर इस बार तुमने गलती किया तो इस बार तुम्हारे खसम का हाथ पकड़ा दूंगा तुम्हारे हाथ में, खबरदार। अब मैया कन्हैया को समझाती है, देख बेटा कन्हवा, चोरी कर वो पाप है। बोले मैया ये सब गोपी झूठी है, मैंने माखन की चोरी नहीं किया। मैया ने कहा वो तो मुझे मालूम है कि साक्षात हरिश्चंद्र ने मेरे ही घर में अवतार लिया है, लेकिन किसी दिन अगर पकड़े जाओगे तो तुम्हारी पूजा करूंगी। और जैसे ही मैया यशोदा कन्हैया को डांटती हैं तो गोपियों को दया आ जाती है और गोपियां कहती हैं कि मैया मत डांटिए। मैया यशोदा कहती है कि ये दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है मेरा छोरा। और संत बड़े सुंदर भाव देते हैं, अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, बड़ा सुंदर